ये बेटा ये क्वेश्चन है मई जून 20 पेपर 2-1, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा था डायग्राम शोज अ क्वाड्रिलेटरल एंड पार्ट ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है और ये जो ओपन शेप है ये ऑक्टागोन है। ऑक्टागोन के 8 साइड्स होती हैं। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ऑक्टागोन का उसने एक एंगल हमें दिया हुआ है तो वो 135 डिग्री है। फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड एक्स। बेसिकली हमने एक्स फाइंड करना है जो कि आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है किसके अंदर, इसके क्वाड्रिलेटरल के अंदर। देखिए यहाँ पे भी एक्स अननोन है, यहाँ पे भी एक्स अननोन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल का सम जो होता है, यानी क्वाड्रिलेटरल हम किसको कह रहे हैं, ऐसी शेप जिसके 4 कॉर्नर होते हैं, तो उनका जो इंटरनल एंगल्स का सम होता है वो 360 होता है। तो लेकिन हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर 3 एंगल दिए हुए, फोर्थ वन को हम अभी फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि लेफ्ट साइड पे ऑक्टागोन दिया हुआ है। ऑक्टागोन जो है वो आपकी रेगुलर ऑक्टागोन है। रेगुलर ऑक्टागोन का क्या मतलब है कि इसके जितने भी एंगल्स होंगे वो 135 डिग्री के होंगे। ये भी 135 होगा, इसी तरह ये भी 135 होगा, ठीक है, इसी तरह ये भी 135 होगा और ये भी 135 होगा। खैर हमें इसके अंदर सिर्फ जो एंगल रिक्वायर्ड है वो ये वाला एंगल चाहिए था। इससे हम क्या करेंगे, इससे अब हम राइट हैंड साइड पे एंगल जो है इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो इसका फोर्थ एंगल है वो फाइंड कर लेंगे। ये कैसे फाइंड करेंगे कि हम 180 में से 135 को माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 135, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। अब हमारा फोर्थ एंगल कंप्लीट हो गया। हमें पता है कि 4 एंगल का जो सम है ये क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 360 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस 3x प्लस 103 प्लस x प्लस 20 इक्वल टू 360। तो बेटे अब ये 3x और प्लस 1x मिलके बन जाएगा 4x। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, बाकी सब वैल्यूज़ को उठा के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। 45 सबसे पहले उधर जाएगा तो -45 हो जाएगा। 103 को भेजेंगे तो ये -103 हो जाएगा और फिर प्लस 20 उधर जाके -20 हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 192 और x आपके पास आ जाएगा 192/4। फिर बेटा ये आ गया x इज इक्वल टू 4 8 ज़ार 4 4 ज़ार 16 और 3 कैरी हो गया 4 8 4 ज़ार 32 48। तो बेटा ये 48 आ गया, ठीक है। अच्छा बेटे नेक्स्ट पार्ट है, अब ये सर्कल प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने पी क्यू टी हमने बताना है एंगल क्या है। लेकिन इसके लिए हम देख लेते हैं पहले, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि P और Q से एंगल S पे बन रहा है, तो ये 32 है। तो इसी तरह P और Q से अगर आप देखें तो T के ऊपर एंगल बन रहा है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर ये वाला एंगल, तो ये भी 32 होगा। अच्छा फिर उसने कहा जी कि PS इज़ पैरेलल टू QR। PS पैरेलल है QR के, ठीक है। तो अब ये फिर Z पैटर्न अगर हम देखें कि यहाँ पे PS अगर पैरेलल है QR के, तो फिर ये Z पैटर्न भी बन जाएगा यूँ, क्योंकि पैरेलल वो खुद बोल रहा है तब Z पैटर्न बनेंगे और ये भी 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी 32 बना देते हैं। अच्छा अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमें ये भी नज़र आ रहा है कि एक ये वाला निशान नज़र आ रहा है और एक ये वाला निशान, ये दोनों साइन जो है हमें बता रहे हैं कि QR जो है ये SR के इक्वल है। तो इस तरह ये SQR जो है ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी, और अगर Q के ऊपर 32 है एंगल तो फिर ये भी 32 बनेगा। तो ये वाला एंगल भी 32। मैंने अब आपको सारे एंगल्स की रीज़न बता दिए, ठीक है। और इसको भी हमने 32 बना लिया। फिर आप देखें कि हमारे पास एक एंगल R है, ठीक है। हम हर साइड के एंगल अभी फाइंड कर लेते हैं। ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको फाइंड करेंगे कि 180 में से हम माइनस कर देंगे 32 और -32 कर दें, तो बेटे ये हमारे पास हो जाएगा 116। ये भी एंगल हमने फाइंड कर लिया।
इसी तरह डायमीटर से टी क्यू जो है वो आपको एक डायमीटर नज़र आ रहा है, टी क्यू, क्योंकि वो सेंटर में से पास आउट हो रही है लाइन, और टी क्यू के एंड पॉइंट से टी के ऊपर सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो इसी ट्राइंगल का हम थर्ड एंगल क्यू के ऊपर जो बनेगा हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ये वाला एंगल आपका बन जाएगा 90 + 32 कर दें अगर हम 180 से माइनस करें, 180 - 90 - 32, तो ये हमारे पास आ जाना चाहिए 58 बन जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स सी कि हमें क्या हमसे रिक्वायर्ड करता है वगैरह। पी क्यू टी बताएं, पी क्यू टी हमने फाइंड किया, यस पी क्यू टी अभी हम फाइंड करके हटे। ये देखें ये वाला एंगल हमारा, ये पी क्यू टी, ये वाला एंगल पी क्यू टी हमने फाइंड कर लिया है। कैसे फाइंड कर लिया हमने कि देखें, पहले तो हमने ये टी को 32 बनाया, टी को 30 क्यों बनाया, क्योंकि एस के ऊपर 32 गिवन था, और दोनों जो है ये एस के ऊपर भी जो एंगल बन रहा है ये दो सेम पॉइंट से पी और क्यू से बन रहे हैं। ठीक है, और टी के ऊपर भी जो एंगल बन रहा है वो भी सेम पॉइंट से, हम इसको कह सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट्स। तो इसके बाद फिर हमें नज़र आ रहा है टी क्यू जो है वो एक डायमीटर है, और डायमीटर के एंड से जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर बनेगा एंगल वो 90 डिग्री का बनेगा। तो अब जो है एंगल क्यू ये थर्ड एंगल बन गया, इसको हमने आराम से 180 में से माइनस किया, 90 को और 32 को, एंगल क्यू हमारे पास आ गया। अब इसको हम नीचे इसकी रीज़न भी लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास पहले था एक कौन सा, पी एस क्यू और पी टी क्यू। ठीक है, हमारे पास अब पी एस क्यू 32 और फिर पी टी क्यू को भी हमने 32 बना दिया। ठीक है, 32 एंगल इन सेम सेगमेंट। अच्छा, इसके बाद था हमने देखा कि इसका थर्ड एंगल हमारे पास जो था वो कौन सा बन रहा है, टी पी क्यू बन रहा है, वो 90 डिग्री का, टी पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। इसे हम ये भी कहते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है ना, या आर फ्रॉम एंड ऑफ डायमीटर। एंड्स ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो ये रीज़न थी। तो फिर हमने क्या किया, हमने 180 में से माइनस किया 90 को और 32 को, तो हमारे पास वो एंगल आ गया 58, यानी 58 आ गया। अब आगे है फाइंड क्यू आर एस हम फाइंड कर चुके हैं। देखें ये भी हमारे पास, हमने इसको फाइंड कर लिया हुआ ये वाला। अब ये देखें ये 32 था, ये भी 32 था, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और इसको हम जस्ट 160 लिखेंगे, इसकी रीज़न लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब टी क्यू एस, अच्छा टी क्यू एस कौन सा एंगल बन रहा है, टी क्यू एस एंगल बन रहा है ये वाला। अच्छा, इसके लिए बेटे हम देखो क्या करेंगे, इसके लिए हम यूँ कर लेते हैं, हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सपोज कर लेते हैं, एस आर क्यू से पी और पी से एस। देखिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई, इसके अंदर एक एंगल कंप्लीट हमारे पास ये गिवन है 32 प्लस क्या हो जाएगा 64, और दूसरा एंगल ये वाला है। इसमें भी अब हमारे पास दो साइड्स वाले एंगल गिवन है 58 और 32 दिया हुआ है। अगर हम उसको 64 को प्लस 58 प्लस 32 को हम ऐड करके 180 से माइनस करें तो हमारे पास ये वाला एंगल निकल आएगा, कौन सा,
जो रिक्वायर्ड एंगल है TQS। अब देखें TQS, इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे कि हम 180 में से इस 64 को माइनस कर देंगे, 58 को माइनस कर देंगे और 32 को माइनस कर देंगे। समझ आ गई बेटे बात? ठीक है, तो फिर हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल TQS निकल आएगा। तो अब यहाँ पे प्रॉपर इसकी वर्किंग कर लेते हैं कि हमने 180 में से माइनस करना था 64 प्लस 58 प्लस 32। ठीक है, तो ये हम जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास वो एंगल निकलेगा TQS। कितना बना? 26 बन गया।